हाय। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में कि जो मेल इनफर्टिलिटी से पीड़ित हैं। बेसिकली उनको ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिनको ये बताया गया है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपका ट्रीटमेंट आईवीएफ ही है। आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आईवीएफ ही एक ऑप्शन बचा हुआ है। इसके अलावा आपका स्पर्म काउंट का बढ़ जाना या स्पर्म की मोटेलिटी मॉर्फोलॉजी का इशू अगर है वो ठीक नहीं हो सकता है। उन लोगों के लिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने एक पेशेंट की प्रोग्रेस के बारे में, अपने एक पेशेंट का जो सक्सेस है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारे ये पेशेंट बेसिकली गुजरात साइड से हैं और इन्होंने बहुत पहले भी हमसे कंसल्ट किया था, बट उस टाइम इनका ट्रीटमेंट नहीं सही से हो पाया था, बीच में ड्रॉप हो गया था। इनको बायलेटरल वेरिकोसील भी था, इसके अलावा इनका स्पर्म काउंट बिल्कुल ज़ीरो था। ये एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट थे। किसी ने इनको सजेस्ट किया कि आप वेरिकोसील की सर्जरी करा लीजिए, लेकिन इनकी हिस्ट्री में हमने जो डायग्नोस किया था पहले ही, वो सिर्फ़ और सिर्फ वेरिकोसील कोज़ नहीं था एज़ोस्पर्मिया का, बल्कि इनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस भी पाया जा रहा था। यानी कि इनके अंदर प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया और पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया दोनों तरह की डायग्नोसिस बनती थी और दोनों तरह के कॉजेज़ इनके अंदर मिल रहे थे हमें। इन्होंने वेरिकोसिलेक्टमी तो करा लिया, वेरिकोसील की सर्जरी तो करा ली, उसके बाद इन्होंने कई महीनों तक ट्रीटमेंट लिया दूसरी जगहों पर, लेकिन इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाद में इन्होंने फिर हमारे बारे में याद आया होगा और इन्होंने हमसे दोबारा से कंसल्ट किया और 2 महीनों की ट्रीटमेंट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इनकी आज सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट नॉर्मल हो गई है और थोड़ा बहुत उसके अंदर इश्यूज़ बचे हुए हैं, वो भी नॉर्मल हो जाएंगे विद इन मंथ इंशाल्लाह। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर इस तरह की कंडीशन है, अगर इस तरह के इश्यूज़ हैं आपके अंदर और आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आप एक मरतबा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन और हर्बल ट्रीटमेंट प्रॉपर वे में ज़रूर ट्राई करिए। इंशाल्लाह इन चीज़ों का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आपको यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मिल जाएगा। तो इनकी रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं, डिस्प्ले पे हम आपको दिखा देंगे कि इस रिपोर्ट में पहले इन्होंने जो कराया था, जिसकी डेट है 2 अगस्त 2023, 2 अगस्त 2023 को इन्होंने सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट हमारे पास भेजी थी, जिसमें इनका सीमेन का जो वॉल्यूम था 1.50 ml था, 1.5 ml था। ये ठीक ही है, नॉर्मल ही माना जाता है, लेकिन ये है कि 2 ml तक होना चाहिए, है ना, तब बेहतर होता है। अभी क्या ये इनका काफ़ी चेंज हो चुका है। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट जो इनकी 1-2 दिन पुरानी ही है, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। इसमें जो है नॉर्मल स्पर्म जो थे बहुत ही कम थे इनके, ओनली 16% नॉर्मल स्पर्म थे, बाकी सारे के सारे एबनॉर्मल थे इनके। और लिक्विफिकेशन टाइम इनका 10 मिनट्स था। काउंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है इनका सिर्फ काउंट जो आ रहा था 1.70 मिलियन आ रहा था काउंट। ये काफ़ी महीनों के ट्रीटमेंट लेने के बाद था, इधर उधर से ये काफ़ी ट्रीटमेंट ले रहे थे, उसके बाद ये इनका इतना काउंट आया था 1.70 मिलियन पर ml, है ना। इसके बाद इनकी जो मोटेलिटी थी वो बहुत ही कम थी, सिर्फ 35% इनके जो है प्रोग्रेसिव मोटेलिटी थी। तो इनकी जो डायग्नोसिस बनती थी हमारे हिसाब से वो थी ओलिगोएस्थेनोस्पर्मिया, ओलिगोएस्थेनोस्पर्मिया, है ना। मोटेलिटी भी कम, स्पर्म काउंट भी कम, है ना, और नॉर्मल स्पर्म भी काफ़ी ज़्यादा कम थे, लेकिन ये है कि वो नॉर्मल रेंज में थे एक तरह से। बट ऐसे लोगों में कंसीव होने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि अगर मॉर्फोलॉजी 50% तो कम से कम अच्छी होनी ही चाहिए। ये अलग बात है, WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मोर देन 4% स्पर्म अगर आपके नॉर्मल हैं तो उसको नॉर्मल एनालिसिस में रखा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से बेहतर तो ये होता है कि मोर देन 50% स्पर्म उनके नॉर्मल होने चाहिए। तो इस सूरत में ओलिगोएस्थेनोस्पर्मिया तो हम कह रहे हैं, बट ये कहीं ना कहीं ट्रेटोस्पर्मिया का भी केस है ना। कोई बात नहीं, वो तो एक अलग बहस है, उसके बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। ये सारी कंडीशन थी इनकी अभी 2 महीने पहले, लेकिन इन्होंने जो अभी रिसेंटली 24 तारीख को कराया है, 2 दिन पहले इन्होंने जो सीमेन एनालिसिस कराया है, इसमें इसके अंदर इनका जो वॉल्यूम आया है सीमेन का, आप रिपोर्ट डिस्प्ले पे देख लीजिए। ये जो वॉल्यूम है वो 2.5 ml है, 2.5 ml। जो पहले कितना था 1.5 ml। अभी इनका जो काउंट आया है स्पर्म का वो 48 मिलियन आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। 48 मिलियन ये बिल्कुल नॉर्मल काउंट माना जाता है, 48 मिलियन, है ना।
तो 48 मिलियन इनका काउंट आ चुका है और इसमें एक्टिव मोर्टेलिटी भी इनकी 42% है, जो पिछले काफ़ी कम थी, अभी इनकी अल्हम्दुलिल्लाह 42% आ चुकी है। ये और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, 1 महीने का ट्रीटमेंट अभी और इनको एडवाइज़ किया गया है और सजेस्ट किया गया है। मोर देन 40% को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। इसी तरीके से एबनॉर्मल फॉर्म जो इनके काफ़ी ज़्यादा थे, पहले सिर्फ 16% नॉर्मल आ रहे थे, अभी इनका जो है सिर्फ और सिर्फ 7% एबनॉर्मल फॉर्म आपको मिलेंगे। 2% हेड में डिफेक्ट है, बॉडी में 1% है और टेल में सिर्फ 4% है। तो 4 to 6 + 1 टोटल 7% इनके स्पर्म जो हैं वो एबनॉर्मल अभी मिल रहे हैं। मॉर्फोलॉजी इतनी सी इनकी गड़बड़ है, बाकी सारे जो है इनके नॉर्मल हो चुके हैं। तो ये आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया एक अपने पेशेंट के प्रोग्रेस के बारे में, सक्सेस जो है हमारा एज़ोस्पर्मिया के ट्रीटमेंट के बारे में, कि ये कैसी कंडीशन थी इनकी वेरिकोसेक्टमी करा लेने के बाद, लेकिन उसके बावजूद भी काउंट इनका नहीं इतना प्रोग्रेस हो रहा था, बढ़ नहीं रहा था। उसके बाद इन्होंने जो है काफ़ी ट्रीटमेंट भी इधर उधर से ट्राई किया, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। बाद में इन्होंने 2 मंथ्स के ट्रीटमेंट के बाद इन्होंने ये सीमेन एनालिसिस कराया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये नॉर्मल आ चुका है इनका, आप लोग देख सकते हैं। ये इस वजह से होता है ऐसा ट्रीटमेंट, इस तरीके से, इस वजह से फ़ायदा होता है क्योंकि ऐसे लोगों में क्या होता है कि प्रॉपर वे में डायग्नोसिस बनती है, प्रॉपर वे में हम लोग देखते हैं कि इनको जो स्पर्म काउंट कम है या नील हैं वो किस वजह से हैं, किस कारण से हैं, उस प्रॉपर उसकी जो है डायग्नोसिस होती है और उन कारणों की, उन कॉजेज़ की प्रॉपर वे में जो ट्रीटमेंट होता है, जो मेडिसिन होती हैं वो चलाई जाती हैं, उनको सब्साइड किया जाता है। जैसे इस पेशेंट में हमें हार्मोनल इम्बैलेंस लग रहा था, तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए हमने प्रॉपर वे में इनको ट्रीटमेंट एडवाइस किया था, सही से इनका ट्रीटमेंट हुआ था और आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह ये नॉर्मल हो चुके हैं और इनका अभी भी ट्रीटमेंट हमने 1 महीने के लिए एडवाइस किया है। इंशाल्लाह ये बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल हो जाएंगे। बहुत ही जल्द, इनके यहाँ बहुत सालों से ये परेशान थे बेसिकली, और जल्द ही इंशाल्लाह इनके यहाँ इनकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट भी हो जाएंगी, कंसीव भी हो जाएंगी। तो मैं इसीलिए आप लोगों से हमेशा ये कहा करता हूँ कि अगर इस तरह के कोई इश्यूज़ हैं, आपको इस तरह की कोई परेशानी है, तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक मरतबा आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। इंशाल्लाह परफेक्ट रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और इस तरह की जो डिजीज़ेज़ होती हैं, जिनका एलोपैथ में, मॉडर्न साइंस में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ट्रीटमेंट का, वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह क्योर होती हैं यहाँ पर और इनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो जाता है। यही केस आप देख लीजिए, ये पेशेंट बहुत मर्तबा जा चुके हैं आईवीएफ सेंटर्स पर, जहाँ पर इनको बताया जा चुका है कि आपका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ है कि आप आईवीएफ करा लीजिए, आईवीएफ के अलावा कोई और अदर ऑप्शन आपके पास बचा हुआ नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिर्फ 2 मंथ्स में इनकी प्रोग्रेस हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह इनका स्पर्म काउंट जो है वो नॉर्मल आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एक तसल्ली हुई होगी। बहुत सारे लोग इस तरह के वीडियोज़ के लिए हमसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं, बट हम बहुत, असल में पेशेंट का बहुत सारा इश्यूज़ होता है कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो किसी के सामने ना आने पाए और ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट को बचाया जाए और पेशेंट के जो इश्यूज़ हैं वो दूसरों तक ना पहुंचाया जाए, है ना। ये आप लोगों का हक होता है, अधिकार होता है। तो इस वजह से हम इस तरह की वीडियोज़ आप लोग हमारी देखेंगे, बहुत ही कम मिलेंगी, बहुत ही रेयर इस तरह की वीडियोज़ हम बनाते हैं। बाकी हम इस तरह की वीडियोज़ बनाना खुद भी पसंद नहीं करते हैं। असल चीज़ होती है कि आप लोग अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए प्रॉपर वे में डॉक्टर पर जो इत्मीनान होना चाहिए, आपका जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए वो सही से होना चाहिए। आप लोगों को यकीन होना चाहिए कि हाँ, हम यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इंशाल्लाह हमें फ़ायदा हो जाएगा। इस यकीन के साथ आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। आप लोग जो हमेशा ये लोग शक में मुब्तला रहते हो कि पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, ये जो स्ट्रेस लगा रहता है, और सबसे बड़ी बात 1-2 महीने के ट्रीटमेंट के बाद ही आप लोग सीमेन एनालिसिस कराते हो और फिर जो है थोड़ा बहुत कुछ 19-20 उसमें दिखता है, बस आप ट्रीटमेंट छोड़ देते हो कि नहीं मुझे तो आराम नहीं हो रहा है। आप लोगों को प्रॉपर वे में कंसल्ट करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं कि 2+2 का फॉर्मूला बस 4 ही होगा, 2+2 करिए तो 4 ही आएगा, ऐसा नहीं होता है। पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट का जो है एक तरह से समझ लीजिए बॉडी का जो एक्शन है, बॉडी का जो रिएक्शन होता है अगेंस्ट और मेडिसिन, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। हर पेशेंट में अलग अलग देखने को मिलता है। तो बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि हम एक डायग्नोसिस बना करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस पेशेंट के अंदर मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं
और एक चीज़ हमें दिखती है, और जाहिर सी बात है हम भी इंसान ही हैं ना, हम भी जाहिर सी बात है इंसान है, ह्यूमन है, और ह्यूमन एरर के चांसेस तो हर जगह पाए जाते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल परफेक्ट तो कोई नहीं है ना कि आप आएँ, हिस्ट्री दे दें और हम बिल्कुल परफेक्टली डायग्नोसिस आपकी बना दें और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, तो ऐसा तो नहीं होता है। कभी कभी चांसेस ऐसे भी होते हैं कि हम एक चीज़ को ध्यान में रख करके आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं कि आपकी बीमारी का सबब ये है, लेकिन वहाँ पर एक बीमारी का सबब ये भी था जो कि हमसे मिस हो गया या किसी भी डॉक्टर से मिस हो गया, ऐसा भी हो सकता है। हम इसी पर फोकस कर रहे हैं, ये बचा हुआ है, तो फिर अब जाहिर सी बात है प्रॉपर वे में उस तरीके के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन 1-2 महीनों के बाद जब आपने सीमेन एनालिसिस कराया या इन्वेस्टिगेशन कराई, आप ये देखना चाह रहे हैं कि मुझे कितना बेनिफिट हुआ है, लेकिन वहाँ पर आपको इतने खास बेनिफिट नहीं दिख रहे हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए? क्या ट्रीटमेंट ऐसे ही ड्रॉप कर देना चाहिए फ़ौरन? हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे ही ट्रीटमेंट ड्रॉप कर देंगे तो क्या फ़ायदा होगा? आपने जो ट्रीटमेंट लिया है वो भी गया, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और आगे के लिए तो कोई फ़ायदा होगा ही नहीं। आप लोगों को प्रॉपर वे में कंसल्ट करना चाहिए कि डॉक्टर साहब हमने ये ट्रीटमेंट लिया था, हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तब हम उसमें दोबारा से गौर खोज करते हैं। जो फिजिशियन होते हैं फिर से सोचते हैं कि यार हमने ये सोचा था, इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट भी दिया था, तो फिर इसको आराम क्यों नहीं हुआ है? तब समझ में आता है कि हाँ, ये भी कोज़ हो सकता है इसके अंदर, इस वजह से हो सकता है कि इसको आराम ना आया हो। इस तरीके से गुत्थियाँ सुलझती हैं इसकी, ये बात होती है ना? तो इस वजह से आप लोगों को प्रॉपर वे में थोड़ा सब्र के साथ और थोड़ा इत्मीनान के साथ, तसल्ली के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यकीन के साथ अपने डॉक्टर से जब भी आप ट्रीटमेंट लें तो प्रॉपर वे में उन पर यकीन करें, और यकीन और भरोसे के साथ ट्रीटमेंट करें, तभी आप लोगों को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, और बिल्कुल होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।